अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो का ये कहना था कि हमें उन्होंने मजबूर किया कि आप लोग जरूर हमारे साथ जाएंगे, यानी कि हमें टार्चर किया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपको फीमेल को उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो यही तालिबानों की जो लहर है खुद इन्होंने पाकिस्तानी ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है। जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर रहे हैं। सही बात है, अफगानिस्तान के लोगों को अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो भी पकड़ते हैं बंदे वो अफगानिस्तान से ही मुलव्वस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं उनको दहशतगर्द, दूसरी तरफ हम उनको कहते हैं भाई भाई, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हम कहते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। ये क्या है फिर? वो तो हम समझते हैं ना भाई हैं, वो हमें नहीं समझते। तो फिर उनके साथ तो वही वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे दहशतगर्द को करते हैं। सारी दहशतगर्दी करवा ही इंडिया रहा है अफगानिस्तान से, वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इंडिया एक बड़ी मौशियत है, एक बड़ी पावर है दुनिया के अंदर। उस टाइम इसके इंडिया के मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नजर टिकाए बैठेगा, उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क अफगानियों को पता नहीं, या तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं। उसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखता है। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल बीच में बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में, वो अभी तक बनेगी। वो किसी वजह से बनाई गई, उनको पता था ये आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब की सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पाकिस्तान की सोच। मैं हूं वंश और दोस्तों आज का वीडियो बड़ा घमासान, बड़ा युद्ध वाला होने वाला है, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने, अफगानिस्तान ने साफ साफ अनाउंस कर दिया है, बोल दिया है, साफ साफ खुली चुनौती दे दी है पाकिस्तान को कि तैयार हो जाइए एक बार फिर से आप 1971 के लिए। तो हामिद साहब बहुत अब गजवाए हिंद करते थे, बहुत लड़ाई झगड़े की, आर्मी की बात हर समय करते रहते थे। अब जाइए, आपको आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जाइए उनकी हौसला अफजाई करिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुली चुनौती दे चुका है आपको मारने के लिए। आपके अंदर घुस के बोल रहा है पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे, जैसे बांग्लादेश बना था वैसे तालिबान के पास, वैसे अफगानिस्तान के पास कुछ हिस्सा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरह से पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो गई है। अफगानिस्तान के सामने जब आपकी पैंट गीली हो गई है तो इंडिया से आप कंपेयर करते ही क्यों है, इंडिया की बात ही क्यों करते हैं। और पैंट तो इसलिए भी गीली हुई क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं इंडिया का पूरा सपोर्ट है अफगानिस्तान के पास। इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को हर तरीके से। और इस पे देखिए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, किस तरह से पैंट गीली हो गई है उनकी, और किस तरह से डर डर के बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान तो हमारे भाई थे, उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला वीडियो देख करके आपको भी। तो वीडियो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस लगातार हम पहुंचाते रहें दोस्तों। तो आइए आपके संग हम भी वीडियो देखते हैं, वीडियो के बात करते हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों? कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कजन है, सके कजन है ना। कजन है? हाँ। इंडियन कब से अफगानिस्तान के कजन हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कजन है। ऐसा क्यों है? ऑडियंस आपको जो देख रही है इंडिया से, जब जहाँ भी अफगान होता है वो कहते हैं ये भाई है, आपको हार्ट दिए जाते हैं कमेंट्स में, ऐसा क्यों है? देखो उनका और ये अफगानिस्तान इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखो अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। अच्छा, इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोलते ना, पठान हो, अफगानी हो, आ जाओ मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। हाँ सच, रेली कसम से आके मेहमान हो, आ जाओ, कुछ खाओ कुछ पियो। इतना प्यार मिलता? नहीं, आपने कहा कि तालिबान की हुकूमत आएगी तो कश्मीर की फतह करेंगे। कश्मीर को क्यों फतह करेंगे? अच्छा। उन तालिबान के साथ हमारा रिलेशन क्या है? हाँ, अगर दूसरी तरफ से आप देख ले, पाकिस्तान की जितनी भी जनरल हामिद गुल साहब, परवेज मुशर्रफ, वो खुद ही कह रहे कि ये तालिबान, हमने उनको ट्रेनिंग दी है 1979 में। 89,000 मुहाजिरीन को हमने ट्रेन किया, फिर फाटा में उनको हमने ट्रेनिंग की, उनको हमने अफगानिस्तान भेज दिया। मतलब तालिबान को पैदा करने वाले हम खुद हैं, और आज हम कह रहे हैं कि भाई टीटीपी से बचाओ, तालिबान से बचाओ, बम फट। जो लहर है इसमें 79 गैदरिंग हुई थी, 79 मीटिंग हुई थी फैज़ हमीद की, जो कि फाटा में भी हुई थी, अफगानिस्तान में भी हुई थी। इसमें कबायली मलकान भी शामिल थे। मलकान का ये कहना था कि हमें उन्होंने मजबूर किया कि आप लोग जरूर हमारे साथ जाएंगे, यानी कि हमें टार्चर किया कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम आपको फीमेल को उठा देंगे, आपको मारेंगे, आपको जेल में डालेंगे। तो यही तालिबानों की जो लहर है खुद इन्होंने पाकिस्तानी ने इसमें किरदार अदा किया, जो कि अभी इधर भी आ रही है।
जो आग लगा है ये पाकिस्तान ने खुद लगाया है। तो किस तरह अफगानी लोग हमारे साथ प्यार कर रहे हैं। सही बात है। अफगानिस्तान के लोगों को बहुत से मसले मसाइल रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई हमारे हर फर्द के नाम पर आपको डॉलर्स भी मिलते रहे हैं, आपको अमेरिका से फंडिंग भी आती रही है। ये एक बहुत लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर हम इस खित्ते की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये 10 सालों में हमने देखा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया सर। इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और उनका ये भी कहना है कि मेरी थर्ड टर्म जो है वो और भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फैसले करेगी। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। कल हमारे पीटीएम के मंजूर पशीन उसने 2 महीने जेल में गुजारे तो उसने बड़ी अहम बात और अच्छी बात की कि मैं जेल में नजर बंद था त्रिपुरा में, उसकी 1 हफ्ते पहले राय होगी। तो कह रहा था कि मैंने उधर जो मेरे साथ जेल में जिसकी बंदे की ड्यूटी थी सिक्योरिटी वाले, तो मैं इकबाल कायद आज़म यही बात करती थी कि 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तानी जो लोग मतलब मुसलमान हिंदू के साथ वक्त नहीं गुजार सकते। उनके कल्चर, रहन सहन, जुबान सब कुछ अलग है। तो उसी बेस पे हम एक नया मुल्क का बुनियाद रखते हैं जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इसको मैं आज़ादी कहूँगा। उन्होंने कहला कि जिनको आबाद किया पे नाम दिया पाकिस्तान। कायद आज़म की आप अगर पहला स्पीच देख ले उसमें यही बात की कि यहाँ पे सारे अक़लीतों को बाकी लोगों की तरह मसावी हकूक़ हासिल होंगे, अपने बदरगाह में ज़्यादा तरीके से जा सकते। तो किस तरह ये 2 नेशन थ्योरी है? पहले आप किस बेस पे पाकिस्तान को आज़ाद कर रहे थे? तो वही जो आपकी बात थी आज़ादी के बाद आपकी जो पहली स्पीच थी उसमें आपने यही बात की कि वो आज़ादाना अपनी बदरगाह में जा सकती। पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी? हमारा उनसे क्या मसला था? क्या बात इन्होंने की कि पाकिस्तान जब बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है पाकिस्तान को ऑन कैमरा। उनका कहना है कि 1971 में जो बांग्लादेश का हाल हुआ, तुम लोगों के साथ एक अलहदगी हुई, पार्टीशन हुआ, फिर से वही स्टांस बन रहे हैं, फिर से पार्टीशन होने वाली है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या समझते हैं उन्होंने इस तरह का थ्रेट क्यों दिया? ये थ्रेट देना तो नहीं चाहिए उनको। जो आगे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है, और ऊपर से अफगानिस्तान का तो ताल्लुक ही नहीं बनता हमारे पाकिस्तान के साथ ये स्टेटमेंट देने का। वो अपना मुल्क संभाले। इतनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो ये वही लोग करवा रहे हैं। हम देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। पर इसके आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफकोर्स जो भी पकड़ते हैं बंदे वो अफगानिस्तान से ही मुलव्वस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं उनको दहशतगर्द, दूसरी तरफ हम उनको कहते हैं भाई भाई, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हम कहते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। ये क्या है फिर? वो तो हम समझते हैं ना भाई हैं, वो हमें नहीं समझते। तो फिर उनके साथ तो वही वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे दहशतगर्द को करते हैं। अगर उन्होंने भाई ने उनको निकाला, वहीं इंडिया ने उनको राह दी कि आ जाओ हमारे मुल्क में आके पनाह लो। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। अभी तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है, हमने मिठाइयाँ बांटी, लेकिन तालिबान तो इंडिया के हो गए। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं उनके? सारी दहशतगर्दी करवाई इंडिया रहा है अफगानिस्तान से। वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इंडिया एक बड़ी मौशियत है, एक बड़ी पावर है दुनिया के अंदर। उस टाइम इसके इंडिया के मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नजर टिकाए बैठेगा। उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो सियासतदान आपस में झगड़े कर रहे हैं, मैशत है वो तबाह होती जा रही है। हमारी गलती है ना, इंडिया कहाँ से आ गया, अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? पर मुल्क में सियासतदान ही नहीं ना बैठ रहे। हमारी गलती है ना। गलती है बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इंडिया ने कहाँ से करवा रहा है? दहशतगर्दी भी इंडिया कैसे करवाएगा? जब भूख होगी इस मुल्क में, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बुराई की तरफ लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी भी आएगी। पर वो दुश्मन वही चीज़ का तो फायदा उठा रहा है ना। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो फायदा क्या लगाते 71 में भी इंडिया ने उनको साथ दिया था, तभी बांग्लादेश अलग हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो बामुकाबले पाकिस्तान के खड़ा हो तो जीत जाएगा? नहीं, जीत कैसे? हम खुद हमारे पास हम अपना दिफा करने की पूरी ताकत रखते हैं। हमारे पास जो ताकत कैसे रखते हैं? हमारे पास एटमी मिसाइल है, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम दूसरे बंदे को मनवा सके। सऊदी हमारा दोस्त है, दुबई हमारा दोस्त है, यूएनओ में हम बात रखते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इंडिया की तो कश्मीर के मसले में भी सुनवाई होती है। यही तो बात है ना, आपके मुल्क में गवर्नमेंट ही नहीं है स्टेबल, बंदे ही हो रहा है कि 1971 की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से तकसीम कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस धमकी पर? तकसीम कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तकसीम हो चुका है। हम लोग कहाँ पर एक हैं? हम लोग सिंधी पंजाबी के साथ नहीं मिलता, और पंजाबी जो है वो पठान के साथ नहीं मिलता, पठान बलोच के साथ नहीं मिलता। तो हम लोग तो ऑलरेडी फिरकों में और सूबों में और पता नहीं किन किन डिविजन्स ने हमें बांटा हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि आप मरे वो को क्या मारेंगे, तो वही हिसाब है कि आपको तो हमेशा कहा कि अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन जब से हमने अफगानियों को डिपोर्ट किया, अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से निकाला है, अफगानी पाकिस्तान पे बड़ा तपे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यही मुद्दा उठाया कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, लिहाजा अफगानियों को मुल्क बदर किया जाए। लेकिन अब अफगानी पाकिस्तान पर बड़ा गुस्सा है। आए दिन उनकी जानिब से कोई ना कोई बयान आता रहता है। कभी वो ड्यूरेंट लाइन पर जो है वहां पर चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं, कभी वो हमले की तैयारी कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ।
देखें, सबसे पहले तो उनको मतलब कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, जंग के दौरान वो सारे मुहाजिर इधर आए। तो अब जिनके तब से अब तक आईडी कार्ड नहीं बने हैं और जिनके बन गए हैं वो इधर रह रहे हैं। वो एक तो ये है कि पाकिस्तान पासपोर्ट पे बाहर जाते हैं, ऊपर से उधर हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दोबारा जो नाम है ना वो फिर नीचे आ जाता है। मतलब कि अब्राड जो जाते हैं पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर, चाहे वो अफगानी है चाहे कोई भी है, उधर जाके मसले करते हैं, फिर पाकिस्तान दुनिया की नजरों में भी पीछे चला जाता है। तो ये अफगानिस्तान का झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो इस्लामी मुल्क है, उन्हें हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, यहाँ तक कि वहाँ के जो कह लें कि लोग हैं आर्मी के, वो या तालिबान, वो ट्रेनिंग लेने इंडियन आर्मी के पास जा रहे हैं। वहाँ का बच्चा इंडिया से स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता। देखें जी, अफगानिस्तान में शुरू से हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें। मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा? हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। देखें जी, हमला करके कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो धमकियां भी तो दे रहे हैं, तो किसी वजह से दे रहे हैं ना। तो ये है कि अमन है, शुक्र है कि बस ये लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, कंप्रोमाइज करके थोड़ा गुजारा करें। यह है कि कर्ज बहुत लिए गए हैं, उनकी साथ देनी है, तो कर्जा काफी ज्यादा है। आपको क्या लगता है अफगानियों को किस बात पे पाकिस्तान पर इतना सारा गुस्सा है? अफगानियों को पता नहीं, या तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं। उसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल बीच में बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में, वो अभी तक बन गई। वो किसी वजह से बनाई गई, उनको पता था ये आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब कि सोच है, क्या ये करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की भी हो गई है पैंट गीली, लोग रह गए हैं दंग, क्योंकि उनके भाई अफगानिस्तान ने ही बोल दिया है तैयार रहिए अब होगा जंग। तो 1971 के लिए इन लोगों को रेडी होने के लिए बोल दिया गया है और इनको इनकी पैंट गीली हो गई है, हालत खराब हो गया है। और हामिद साहब जाइए, आपको पाकिस्तान की आर्मी की सख्त जरूरत भी है। आपको जाइए उनके पास, उनको हौसला अफजाई करिए, उनको सिखाइए कैसे जंग करना है, क्योंकि आप तो हमेशा इंडिया पे जंग करने की, गजवाए हिंद की बात करते थे। अब आपके भाई ही आपको मारने को तैयार हो गए हैं। जाइए, तैयार हो जाइए, आप इसी लायक ही हैं आप लोग, क्योंकि आप हर समय इंडिया पे जंग करने की, इंडिया से लड़ाई करने की, बाकी सब मुल्कों को एकजुट लेकर के चलने की कभी बात नहीं की। हमेशा जंग करने की, हमेशा मार करने के लिए तैयार रहते थे। चलिए आप तैयार हो जाइए। अब आ गई बारी आपकी। 71 की तरफ फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, साफ साफ अफगानिस्तान चिल्ला रहा है, कह रहा है जाइए बचाइए पहले अपने पाकिस्तान को। आप कश्मीर की तो बहुत दूर की बात है, पहले आप पाकिस्तान का एक हिस्सा बचा के दिखाइए, उसके बाद कश्मीर की बात करिएगा। इसी में आपकी पैंट गीली हो गई, हालत खराब हो गया और बोलने लगे कि अफगानिस्तान इस समय, इस पे भी इंडिया का हाथ है। जहां इंडिया का हाथ है, जाइए कर लीजिए, उखाड़ लो भाई, जो उखाड़ना है, इंडिया का ही हाथ है। हर वक्त की हर चीज में आप इंडिया को घसीट देते हैं कहीं ना कहीं से, कि इंडिया ही करवा रहा है। तालिबान से भी, अफगानिस्तान से भी इंडिया करवा रहा है। अफगानिस्तान और हमारे भाई, अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, जी हाँ हैं, लेकिन हम कभी भी किसी को जंग करने की या मार करने की कभी भी किसी को सलाह या बोलते नहीं है कभी भी कि जाइए उनको मार दीजिए या उनको आप उनका आप हड़प लीजिए कोई भी चीज। वो लोग खुद से ये डिसाइड किए हुए हैं और वो खुद का उनका हिस्सा था जो वो लेने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए आपके ऊपर जंग करने की बात कर रहे हैं। अगर नहीं करना चाहते आप भाई, तो साफ सीधे सीधे आप उनसे समझौता कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, लेकिन आपको तो वो आता ही नहीं, आपकी मीडिया को वो नहीं आता है, क्योंकि आप हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहते हैं, मार करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पहले आर्मी से पूछ के आइए आप कि आपकी आर्मी क्या कंडीशन में है उस जंग करने की। अभी आपके यहाँ प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड हुआ है, आपके यहाँ अभी कब का 8 फरवरी का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, पता नहीं क्या रिजल्ट आया है, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मार्शल लॉ लगाने की बात चल रही है, हो सकता है मार्शल लॉ लग भी जाए। आपको तो वैसे भी आर्मी सब कुछ बोलती है, सब हर चीज का हेड आपके यहाँ आर्मी ही है, तो मार्शल लॉ लगे और चाहे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। आर्मी तो वैसे भी पूरा देश संभाल रही है और पूरा देश आर्मी के भरोसे है, इसीलिए आप किसी भरोसे नहीं रह गए हैं। यही कंडीशन रहा तो पाकिस्तान के सच में टुकड़े हो जाएंगे। अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जाइए, थोड़ा अपने आप को संभाल लीजिए और आसपास से रिलेशन अच्छे करने की और टेबल टॉक करके बात को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमारी तो यही सलाह है, बाकी आपकी इच्छा, आप तो वैसे भी जंग करने के लिए, मार करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं, तो जाइए शुरू हो जाइए। वैसे भी अफगानिस्तान तो तालिबान ने खुली चुनौती खुला बोल ही दिया है, नेशनल टीवी पे आके बोल दिया है कि तैयार हो जाइए आप जंग के लिए, 1971 के लिए एक बार फिर रेडी हो जाइए। अब देखते हैं आर्मी पाकिस्तान की क्या कहती है और क्या करती है, बात करने की बात करती है या वो जंग करने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे हमको तो उम्मीद है कि जंग करने के लिए ही तैयार होंगे आप लोग, हर समय तो जंग करने के लिए तैयार होते हैं, तो जाइए जंग कर लीजिए, आपको वो दिख जाएगा। बड़ा जन्नत जन्नत जाने की बात करते हैं आमिर साहब, तो देखते हैं कि जन्नत कौन जाता है क्या होता है। आइए बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, जन्नत कौन जाता है क्या हो रहा है। और अफगानिस्तान भी आपके ऊपर जब चढ़ के आपसे कोई भी चीज छीन लेगा ना, तो कश्मीर तो आप जरा भी भूल जाइएगा कि कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा भी आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान इस समय कंडीशन में है, जंग करने की कंडीशन में है, किसी से भी, छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, कंडीशन में थोड़ा भी है, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।